नमस्कार। एक बात बताइए, अक्षय कुमार अपनी फिल्म भूल भुलैया में यहां पर भगवा पहने, और न सिर्फ भगवा पहने, उनके पूरे वेशभूषा में रामकृष्ण लिखा हुआ है, उसको लेकर यहां नृत्य कर रहे हैं। यहां से आपकी धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती? निरहुआ, ये देखिए किस तरह से भगवा की सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। यहां पर आपकी भावनाएं नहीं भड़कती? इस आदमी को आपने संसद में बिठाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय। और ज्वाला मंडी की मंडी में माननीय रवि किशन किस तरह से भगवा का नाम रोशन कर रहे थे, तब आपकी भावनाएं नहीं भड़कती? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पहली बार एक मंच पर एक अरसे बाद दिखाई दिए शाहरुख खान और उनके साथ सहस्राब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन, और दोनों ने कई अहम बातें कही। दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने जो बात कही, कहीं ना कहीं उनकी फिल्म पठान के खिलाफ जो लोग बॉयकॉट का संदेश दे रहे हैं, उन्हें एक नसीहत दी है, एक संदेश दिया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल इस तरह की भड़काऊ खबर चला रहा है कि बेशर्म रंग का जवाब दिया। ऐसा शाहरुख ने कुछ नहीं किया है, मगर जो बात शाहरुख ने कही है वो बहुत मायने रखती है। मैं चाहूंगा आप सुने कि शाहरुख क्या कह रहे हैं। सुनिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। मौसम बिगड़ने वाला है, मैं जिंदा हूं। इससे ज्यादा खूबसूरत संदेश क्या हो सकता है कि आप और हम जो सकारात्मकता में जुड़े हुए हैं, हमें खुद के जिंदा होने का एहसास दिलाना है। क्योंकि देखिए, नफरत की एक सीमित उम्र होती है, उसके बाद नफरत बिखर जाती है। यह समाज सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा पर चल सकता है, और शाहरुख ने जो मंच पर खड़े होकर संदेश दिया ना दोस्तों, वो खासे मायने रखता है। और शाहरुख ही नहीं, इस मंच पर अमूमन मुद्दों पर खामोशी साधने वाले मेरे फेवरेट अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से आज के दौर में नागरिकों की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जिक्र किया 1940 के दौर का। उन्होंने कहा किस तरह से उस वक्त 5-5 सेंसर बोर्ड हुआ करते थे। यही नहीं, 1952 में जो सिनेमैटोग्राफी एक्ट आया, वो आज की तारीख में सेंसर बोर्ड का अहम हथियार बना हुआ है। और अंत में उन्होंने जिक्र किया नागरिकों की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी का। क्या कहा अमिताभ बच्चन ने, आप भी सुनिए। Finally, the 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. दोस्तों, इस मंच से एक तरफ शाहरुख जहां सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग सकारात्मकता में विश्वास करते हैं, सही मायने में वही जिंदा हैं और जीत उन्हीं की होती है, और दूसरी तरफ अमूमन खामोशी अख्तियार करने वाले अगर अमिताभ बच्चन नागरिकों की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी पर कह रहे हैं, तो यह बहुत कुछ मायने रखता है। यह बतलाता है कि इस देश में इस वक्त हालात क्या हैं। शाहरुख ने वैसे तो बेशर्म रंग को लेकर, उनकी जो फिल्म पठान आ रही है उसको लेकर जो विरोध चल रहा है, बेशर्म रंग को लेकर दोस्तों उसका जिक्र तो उन्होंने नहीं किया डायरेक्टली। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है ना, वो सबसे न्यूनतम, सबसे नफरती भावनाओं पर अक्सर चलता है। शाहरुख का ये जो संदेश है वो काफी मायने रखता है दोस्तों। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self.
I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. शाहरुख खान की फिल्म पठान एक ऐसे वक्त आ रही है दोस्तों, जहां उनकी फिल्म के खिलाफ खुलेआम हिंसा की वकालत की जा रही है। ये कोई महंत राजू दास हैं, कह रहे हैं कि जहां पर भी पठान दिखाई जाए उस सिनेमा हॉल को फूंक दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए यही बात किसी और धर्म के व्यक्ति ने कही होती, तब क्या होता? खुलेआम ये व्यक्ति समाज के अंदर अराजकता की वकालत कर रहा है। खुलेआम ये व्यक्ति पठान फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा की वकालत कर रहा है, मगर इसको लेकर किसी की आंखें नहीं खुलेंगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को कोई काम नहीं है दोस्तों। वो अमूमन ऐसे ही अनाप शनाप बयान देते हुए पाए जाते हैं। अब वो दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जोड़कर देख रहे हैं, उनके बारे में भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अश्लीलता की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी अपने एक शो में बताया था, रही बात अश्लीलता की तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फिल्म इंडस्ट्री का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, मगर आखिरकार कोई फिल्म पारित हो या ना हो यह फैसला सेंसर बोर्ड करता है। अगर आपको कोई फिल्म पसंद ना आए तो उसे मत देखिए, मगर उसके खिलाफ हिंसा की वकालत ना करें। नरोत्तम मिश्र का बयान निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है दोस्तों, और एक राज्य के गृह मंत्री को कम से कम इस तरह के बयानात देने से बचना चाहिए। नरोत्तम मिश्र जी, इस तरह के बयान देकर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। जी हां, नहीं बनने वाले हैं। और अगर आपकी पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना भी देती है तो इससे बड़ी त्रासदी नहीं होगी। हालांकि मुझे हैरत भी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो जितने नफरती बयान देता है उसे उतना ही पुरस्कृत किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार मजमा था कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में। शाहरुख के अलावा, जैसे कि मैंने कहा, मंच पर अमिताभ बच्चन थे, उनकी पत्नी जया बच्चन थी, रानी मुखर्जी थी, कुमार शानू, ये तमाम लोग उस मंच पर मौजूद थे। और साथ ही मौजूद थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोलकाता को बांग्ला में क्या संदेश दिया शाहरुख खान ने, मैं चाहूंगा आप भी सुने। दीदी, दादा, कोलकाता जमाई बाबू द ग्रेट श्री अमिताभ बच्चन और जया आंटी, এদের কে আবার এই মঞ্চে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। অনেক দিন দেখা হয়নি তো, আর আমার প্রিয় সুন্দর রানীকে দেখে আমি খুব খুশি। And also, it's heartening to see all the artists and directors here on stage, all the luminaries. His Excellency, the Governor Sahab, thank you very much for being here. Didi, once again. Kumar Dada, Kumar Shanu Sahab, thank you very much. Chatru Sahab, Bhatt Sahab, Arijit Singh, and everybody who's present here and amongst the audience. Thank you very much for being here, and it's lovely to see you after so many years. I haven't been here for a couple of years. मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके मुंह से कभी कोई कड़वी बात नहीं निकली, जो हमेशा सकारात्मकता की बात करता है, जो कभी जहरीले संदेश नहीं देता है, उसे तुम कैसे हरा पाओगे बताओ? तुम हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम किसी की आवाज बंद कर सकते हो, मगर एक दौर ऐसा आएगा जब इस हिंसा से सराबोर होकर तुम खुद खत्म हो जाओगे, तुम खुद बिखर जाओगे, क्योंकि अपने मन में हिंसक भावनाएं रखकर कोई खुश नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं शाहरुख यही संदेश दे रहे हैं। क्या ये बात नफरती चिंटू समझ पाएंगे? इंतजार करना होगा। नमस्कार।